everyone, it's me Seema. Welcome to another video of Seema's Life. So आज की कहानी हम बताने जा रहे हैं वो है गेट एग्ज़ाम के टाइम की। और ये गेट एग्ज़ाम मैं इसलिए देने जा रही थी क्योंकि मुझे गैन एक्सपीरियंस करना था और मुझे खुद को जांचना था कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरा ऐसा होता है ना कि मैं जब तक मुझे थप्पड़ नहीं लगती तब तक मुझे अकल ठिकाने आता नहीं है और मेरा दिमाग जागृत होता नहीं है। जैसे होता है ना भगवान हनुमान को जागो हनुमान वाला जामन जी किए थे तब उनको जागृत होता, वैसे ही मुझे तो थप्पड़ नहीं लगती, मुझे अकल ठिकाने आता नहीं है। तो बेसिकली मैं ये खुद को कितने पानी में हूँ और खुद का सोया हुआ दिमाग को जगाने के लिए मैं जा रही हूँ एग्जाम देने। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब भी एग्ज़ाम देने जाओ उसके जो रूल्स हैं उसको ज़रूर पढ़ो। हम लोग जैसे जेई टाइम पे देने गए थे एग्ज़ाम, तो हम लोग को जेई में ऐसा कुछ रूल्स था नहीं कि तुम अगर बेल्ट खोल दोगे तभी तुमको अंदर घुसने देंगे, इसलिए मैं बेल्ट पहन के चली गई थी गेट का एग्ज़ाम देने। और वहाँ जाके हुआ क्या, हमें बेल्ट खुलवाया गया और मेरा जीन्स इतना ढीला हो रहा था, मेरा आधा से ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम से ज़्यादा जीन्स पे ही चला जा रहा था। तो बेटर होगा कि जो भी रूल्स दिए गए हैं उसको पढ़ के जाना। एग्ज़ाम खत्म हो गया था, उसके बाद फिर सबको बाहर निकल के वही डिस्कस कर रहे थे कि किसका कैसा गया। और मैं अकेले दूर में खड़ी थी क्योंकि मुझे पसंद है नहीं एग्ज़ाम के बाद डिस्कस करना, पता नहीं मेरा अलग थिंग्स है, बहुत लोगों को पसंद होता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। और अचानक से मैं देखी कि मेरा एक स्कूल का क्लासमेट मेरे तरफ आके हाय करो, मुझे इतना खुशी मिल रहा था ना उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि इतना अनजान भरा शहर में कोई तो अपना मिला हमको। क्योंकि ना जमशेदपुर आने के बाद एनआईटी जमशेदपुर में तो अकेली हुई, मुझे मेरे कोई खास दोस्त है नहीं यहाँ। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। बहुत सारे जो कपल्स थे वो तो चले गए अपने घूमने के लिए, राम सिंगल लोग डिमना जाने का हम लोग डिसाइड किए। और हम तीन थे जो अलग अलग हो गए थे। कोई हम लोग का ऐसा था ना कि 2 सेंटर में हम लोग डिवाइड हुए थे। कोई किसी का आगे वाला सेंटर था, किसी के पीछे सेंटर का नाम मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। सो वो लोग पहले पहुंच गए थे साक्षी और हम लोग थोड़ा बाद में पहुंचे। तो वो लोग जब तक हम लोग के पास पहुंचे तब तक हम लोग गुपचुप खा लिए और फिर उसके बाद हम लोग अंगूर खरीदे। अंगूर खरीदने के बाद मैं जैसे ही खाने वाली थी, मेरे साथ जो एक लड़की थी वो बोलती है नहीं मत खाओ, अनाजनी के बिना धोए वो कैसे खा सकती है, और वहाँ पर पानी मिल नहीं रहा, धोते कैसे। फिर हम लोग थोड़ा बहुत बिस्किट आइसक्रीम ये सब खाए सब कोई मिल के, और कोई डोसा खा ली, कोई इडली खा ली। मुझे तो पसंद है नहीं वैसे डोसा इडली, तो मैंने खाया नहीं। हम लोग चले गए डिमना ले और वहाँ जाके हम लोग 8 गर्ल्स गए थे, लेकिन 4 ही गर्ल्स, उसमें भी 4 में भी 3 के पास हिम्मत था कि हाँ हम लोग वोटिंग कर लेंगे, और एक पूरा डर रही थी, बोल रही मैं पहले अपने मम्मी पापा को बताऊँगी, मैं बता लूँगी तब मैं वोटिंग करूँगी। मेरा तो ऐसा है कि मैं स्टार्टिंग में डर रही थी जब चिल्का कितना साउंड होता है यार। हम लोग 8 गर्ल्स गए थे डिमना, बट 4 ही गर्ल्स के पास हिम्मत था कि हम लोग बैठ पाएँ, वोटिंग कर पाएँ। और एक थी उसमें 3 कोई के पास हिम्मत था, ठीक है। हम चारों नवोदयन से थे जो जा रहे थे, लेकिन एक कोई बोल दिया ना कि मैं पहले मम्मी पापा को बताऊंगी कुछ हो गया तो ठीक है, अच्छी बात है बताना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं डरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि मैं जब चिल्का गई थी वहाँ पर मैं डर रही थी कि मुझे डर लग रहा है वोटिंग से, लेकिन मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे वो लोग इतना कंफर्ट जोन दिए मेरे को कि मेरा डर ही खत्म हो गया वोटिंग को लेके। अब जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी ज़िंदगी तो झंड चल रहा है, तो जो भगवान जाने क्या होगा, भगवान के भरोसे चढ़ जाओ, जो मन करे कर जाओ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब भी एग्ज़ाम दो या फिर कुछ भी हार्ड वर्क करो या फिर कुछ भी फ्रस्ट्रेटिंग टाइप हो गया हो, तो हमेशा प्रकृति की गोद में जाया करो, वो आपको हमेशा सुकून देती है। प्रकृति हमेशा हील्स योर प्रॉब्लम, मतलब आत्मा को जो सुकून मिलता है ना प्रकृति की गोद में जाके, अलग लेवल का खुशी है। इसीलिए After exam we finally reached Dimna. हम ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं।
कॉलेज हिल्स, हिल्स HELS, not HILS. That's it for today's video guys. ये छोटा मोटा स्टोरी टाइम था मेरा. थैंक यू.